everyone, welcome back to my channel Simran's Vlog and if you are new to my channel so मैं आपका अपने दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, जो ये वीडियो है ये मेरा वीडियो बेसिकली इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स के बारे में। तो मैं इस वीडियो में मोस्टली बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के बारे में कवर करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आफ्टर दिस वीडियो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @Simran Gautam SIMRANNGAUTAM। So guys, first I'll be telling about the basic information like duration of the course and this course is professional or non-professional. So let me clear this doubt of yours कि एक BSc ऑनर्स नर्सिंग कोर्स जो है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसका, और ये 4 ईयर की ड्यूरेशन का कोर्स है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं ईयर वाइज। BSc Honours Nursing course here in AIIMS is only for females, but MSc Honours Nursing, MSc Nursing or Post Basic Nursing is for both male and the females. So guys, before moving further in this video, I would like to thank Unacademy for sponsoring this video. So guys, Unacademy is now starting few batches for NEET UG aspirants like AIM NEET 22 and this batch has already started. Coming to another one, that is exclusive Super Nurture batch for NEET 23. Now coming to the third one, that is Legend batch for NEET 23, and all the batches has already started from 19th of May and you should definitely enroll your name for your NEET preparation. And the big thing is that Unacademy is now providing loan to these students. So guys, don't miss this golden chance of yours. Now coming to Unacademy's Combat, that is India's biggest weekly scholarship for NEET UG aspirants. This is 60-minute test every Sunday at 11 AM. You can enroll your name in this test for absolutely free and win scholarship from the pool of 4 crores. Use my code SIMRANG to unlock this scholarship test. And on demand, the bumper offer is back. So if you'll buy 12 months of subscription, you will get 2 months of subscription free, and if you'll buy 24 months subscription, you will get 3 months of subscription absolutely free. So now I'll be telling about the seats. Here in AIIMS Rishikesh, 100 seats are there for BSc Honours Nursing candidates, but बाकी सारे AIIMS में अलग अलग सीट्स अवेलेबल है और आप ये इन्फॉर्मेशन AIIMS की ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ टेलिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन जो कि जनवरी में होता है, देन उसके बाद हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म आता है मार्च और अप्रैल के अराउंड। उसके बाद हम लोग का एग्ज़ाम होता है जून में। जून में ही रिज़ल्ट आ जाता है विद इन 7 डेज़ और 14 डेज़। उसके बाद हम लोग का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जुलाई में आफ्टर 1 मंथ, और हमें काउंसलिंग वेरिफिकेशन के लिए यहाँ अपने जो अलॉटेड एम्स हैं वहाँ पे जाना पड़ता है। जो भी हमें काउंसलिंग के बाद आपका एम्स मिला है उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ते हैं। वेरिफिकेशन के बाद वहाँ पे टीचर्स होते हैं वो वेरीफाई करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। फिर ऑल द वेरिफिकेशन आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है कि आप फिट हैं और अनफिट हैं, सब कुछ उसमें होता है आपका। एवरीथिंग लाइक ECGs होती हैं, आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका एक्सरे टेस्ट होता है, एवरीथिंग इज़ इन द मेडिकल टेस्ट। देन उसके बाद जब आप मेडिकल टेस्ट पास कर जाते हैं फिर आपको हॉस्टल अलॉट होता है। मेरे को जो हॉस्टल अलॉट हुआ था वो 1 अगस्त को मतलब हो गया था हॉस्टल अलॉट, और फिर हम लोग को गार्ड्स ने रूम दिखाए थे यहाँ पे हॉस्टल में आके। एंड एज यू ऑल नो, मैंने आपको रूम टूर अपना करा ही दिया है। थर्ड ईयर में हूँ मैं अभी, तो
वो रूम टूर मैंने आपको करा ही दिया है। तो उसके बाद हॉस्टल के रूम्स अलॉट हो जाते हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटीज़। सो अगर मैं बात करूँ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे अपना ही एक मेस है जो कि स्टूडेंट रन करते हैं। उसके बाद विजिटर्स रूम है, विजिटर्स प्लेस है, और एक रिसेप्शन है बाहर ही एंटर होते ही। विजिटर्स रूम में जैसे हम लोग के पेरेंट्स आते हैं तो दे कैन विजिट, दे कैन लिव देयर। उससे पहले हम लोग को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हम लोग के पेरेंट्स आ रहे हैं और उन लोग को रहना है। तो उसके बाद हम लोग के यहाँ पे एक छोटा सा जिम भी है जहाँ पे ट्रेडमिल्स हैं, साइकिलिंग है एंड ऑल, थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स हैं। और फिर एक टेनिस के लिए है और बैडमिंटन कोर्ट भी है। लिफ्ट्स आर देयर इन द हॉस्टल्स और यू कैन यूज़ स्टेयर। और यहाँ पे रूम्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब फैसिलिटीज़ में काफ़ी कुछ मिला हुआ है। एज यू कैन सी अलमीराज, कबर्ड्स, बेड के अंदर साइड टेबल, एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू द कॉलेज, आपका कॉलेज फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है, 1 अगस्त से। और 1 अगस्त से स्टार्टिंग में हम लोग की 4-4 घंटे की क्लासेस होती है। और जो फर्स्ट डे होता है वो आपका ओरिएंटेशन डे होता है, जहाँ पर जो डायरेक्टर सर होते हैं, आपके प्रिंसिपल सर होते हैं, जो बाकी के टीचर्स होते हैं, वो सब आते हैं, आपको ग्रीट करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल लिटिल योर वेलकम पार्टी, और यू कैन से ओरिएंटेशन डे। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट सेकंड डे कुछ टाइम के लिए आपको पूरा हॉस्टल ओरिएंट किया जाता है, हॉस्पिटल ओरिएंटेशन डे होता है। उसके अंदर आपको पूरा हॉस्पिटल घुमाया जाता है, कहीं कहीं पोस्टिंग्स लगाई जाती हैं, ओरिएंटेशन डे कंप्लीट होता है। उसके बाद आपकी फर्स्ट मंथ से ही आपकी वार्ड्स में पोस्टिंग लगनी शुरू हो जाती है। 7 डेज़ के लिए और 14 डेज़ के लिए आपको ग्रुप में रख के पोस्टिंग्स की जाती हैं। नाउ कमिंग टू द थ्योरी क्लासेस भी आपकी पोस्टिंग के साथ साथ ही चलती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कम टाइम के लिए क्लिनिकल जाना पड़ता है, थ्योरी ज़्यादा होती है। बट जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हैं, मतलब थोड़ा ड्यूरेशन जाता है, तो आपकी क्लिनिकल्स की 4 आवर 5 आवर्स की क्लिनिकल हो जाती है। देन उसके बाद थ्योरी ब्लॉक 2 आवर्स का और 3 आवर्स का हो जाता है। और शाम को क्लासेस 4 to 5 PM तक लग भी सकती हैं कभी कभी। नाउ कमिंग टू द ड्रेस, सो ये जो मैंने पहना हुआ है यही हम लोग की ड्रेस है। इसके अंदर ये वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, यहाँ पे ट्राउज़र होता है, दिस इज़ एक्चुअली अ स्क्रब। यहाँ पे आपका नेम मेंशन्ड होता है, बैच मेंशन्ड होता है, लोगो होता है एम्स का। और येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्रेस। सो नाउ आई बी टॉकिंग अबाउट द फ़ी एंड अदर स्ट्रक्चर्स। तो जो हम लोग की 4 ईयर ड्यूरेशन की जो फ़ी होती है वो 3165 है फॉर द 4 ईयर, जिसके अंदर हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस सब इंक्लूडेड है। और जो हॉस्टल फीस है वो 840 है, जो कि रिफंडेबल है। और इसके बाद जो मेस की फ़ीस है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। मेस का आपको पर मंथ अलग से देना पड़ता है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर रनिंग द मेस, सो मेस इज़ एक्सक्लूडिंग इन दिस। बट ये हम लोग की फ़ीस, 4 ईयर की ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, एवरीथिंग, ये वो फ़ीस है। एंड नाउ मेस से याद आया मेस का खाना। तो गाइज डोंट वरी अबाउट द मेस फूड इज़ रियली ग्रेट। यहाँ पे हम लोग को साउथ इंडियन डिशेस और नॉर्मल अपना इंडियन डिशेस जो होती है, राजस्थानी डिशेस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर यू ऑल एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेस्ट। जो दाल है वो एकदम पानी जैसी नहीं है, इट्स क्वाइट गुड। सो गाइज नाउ कमिंग टू द हॉस्टल रूल्स एंड द रेगुलेशंस। तो जो हॉस्टल रूल्स हैं, सबसे पहला यही है टाइमिंग इशू। जो टाइम है आपका, यू कैन गो, मतलब लाइक 10 PM तक आप बाहर रह सकते हो, बट 10 PM के बाद आपको हॉस्टल रिपोर्ट करना है, इसके बाद आप बाहर नहीं रह सकते। और इफ़ एनी केस यू वांट टू लिव आउटसाइड ऑफ द हॉस्टल, तो आपको पेरेंट्स की परमिशन चाहिए, नाइट पास चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, जो आपको ये फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करनी पड़ती हैं, तभी आप नाइट स्टे कर सकते हैं आउटसाइड द हॉस्टल। सो गाइज देयर इज़ अ रूल कि मतलब जो फर्स्ट ईयर्स होते हैं उन लोगों को, मतलब जब तक फ्रेशर्स नहीं होती है उनको बाहर नहीं जाने देते हैं, मतलब लाइक अलोन उनको बाहर नहीं जाने देते हैं। कॉलेज भी उनको गार्ड्स लेके जाते हैं, और लाइक ताकि उनको रैगिंग से प्रिवेंट कर सके, और बाकी जो भी चीज़ें मतलब उनको परेशान कर सकती हैं उन चीज़ों से वो अलग रख सके।
तो कुछ मंथ्स के लिए उनको हॉस्टल में रखा जाता है, जिसकी वजह से आपको अगर जैसे कुछ सामान भी खरीदना होता है तो भी आप गार्ड्स के साथ जाते हैं, मार्केट जाना होता है तो भी आप गार्ड्स के साथ जाएंगे, बट संडे को। तो ये कुछ मंथ्स के रूल हैं। उसके बाद यू कैन गो एनीवेयर यू वांट। जब फ्रेशर हो जाती है आप कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसा कोई रूल नहीं है, बट आपको 10 PM से पहले हॉस्टल के अंदर रिपोर्ट करना है। और हॉस्टल में अटेंडेंस होती है आपको 10 बजे से पहले, मतलब आपको अपनी अटेंडेंस रजिस्टर में मार्क करनी होती है। तो गाइज नाउ कमिंग टू द पोस्टिंग्स, जो फर्स्ट ईयर्स की जो पोस्टिंग होती है वो फुल मतलब पूरे हॉस्पिटल में पोस्टिंग होती है। थोड़े थोड़े टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए उनको हर जगह पोस्टिंग दी जाती है ताकि उनका एक्सपोजर हो जाए और ओरिएंटेशन अच्छे से हो जाए। फर्स्ट ईयर के अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट्स के बारे में, तो एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन and nursing foundation and psychology, these are the subjects for the first years. Coming to the second year, if I'll talk about, तो microbiology, pharmacology, medical surgical nursing और पैथोलॉजी और आपकी सोशियोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दीज आर द सब्जेक्ट्स फॉर द सेकेंड ईयर। और आपकी सेकेंड ईयर में कम्युनिटी पोस्टिंग भी होती है, मतलब 1 मंथ के लिए विलेज पोस्टिंग जो होती है। और आपको अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, जैसे आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कार्डियो पढ़ाया जाएगा सेकेंड ईयर में, तो आपकी कार्डियो में पर्टिकुलर वार्ड्स में पोस्टिंग होती है। सो गाइज नाउ कमिंग टू द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में भी हम लोग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड ईयर में था पार्ट 1, पार्ट 2 थर्ड ईयर में होगा हम लोग का। उसके बाद हम लोग का नर्सिंग रिसर्च होता है, साइकाइट्री होता है और पीडियाट्रिक्स होता है। ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज सब्जेक्ट्स लाइक पीडियाट्रिक एंड ऑल, हम लोग की थर्ड ईयर में सिर्फ इधर ही पोस्टिंग लगती है, पीडिया वार्ड्स में, ओपीडीज़ में और साइकाइट्री वार्ड्स में, ओपीडीज़ में, मेडिकल सर्जरी में जो आपका मेन है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है ऑनको एंड न्यूरो से रिलेटेड, तो वही आपकी पोस्टिंग आपको लगाई जाती है। देन कमिंग टू द फोर्थ ईयर आपका इंटर्नशिप पीरियड भी होता है। तो फोर्थ ईयर में ऑल ओवर द हॉस्पिटल आपकी पोस्टिंग लगती है, बाहर हॉस्पिटल्स में भी लगती है और कम्युनिटी पोस्टिंग आपकी भी लगती है। आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करने होते हैं फोर्थ ईयर में, बिकॉज इट्स इंटर्नशिप। सो गाइज नाउ मैं आपको स्टाइफंड के बारे में बताती हूँ। जो हम लोग को स्टाइफंड मिलता है वो 500 पर मंथ ऑल थ्रू द 4 ईयर हम लोग को मिलेगा। मतलब आपका जो स्टाइफंड है वो आपके फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है और आप जब तक कोर्स नहीं छोड़ते हैं तब तक आपका वो चलता है। और एवरी मंथ यू विल गेट 500। तो मतलब आफ्टर दिस आप लोग का एक बेनिफिट भी है इनसोनियन के लिए कि उनको मतलब 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब मिलती है, जिसकी सैलरी होती है अराउंड 32,000 इन हैंड। तो मतलब आप लोग को ये एक्सपीरियंस, मतलब एक एक्सपीरियंस पीरियड मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किल्स और अच्छी हो जाती हैं। एंड आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब यू कैन गिव अ एग्ज़ाम नॉरसेट, जिसको हम नॉरसेट बोलते हैं, उसके थ्रू आप परमानेंट जॉब भी लग सकते हो। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आपका कोई डाउट रहता हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं @SimranGautam SIMRANNGAUTAM। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वन मोर थिंग, कमेंट भी करिए अपना फेवरेट पार्ट कि आपको यहाँ की क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, बोथ। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।